गांव के बाहरी किनारे पर एक झोपड़ी में रहने वाला बूढ़ा भिखारी सुखिया हर सुबह अपनी चरमराती लाठी के सहारे उठता और गांव की गलियों में भीख मांगने निकल पड़ता। उसकी झुकी हुई कमर, सफेद बाल और कांपते हाथ उसके उम्र और कठिन जीवन का संकेत देते थे। लोग उसे देखते तो कोई उसे दया से देखता तो कोई उसकी हालत पर ताने कसता। सुखिया सब कुछ सहता, हर घर के दरवाजे पर अपनी झोली फैलाता, लेकिन अपने मुंह से कभी कोई शब्द नहीं निकालता। वह बस चुपचाप झुकी हुई नजरों से सब कुछ सहन करता। पर इस बूढ़े और बेबस आदमी का सच शायद ही कोई जानता था। गांव के हर शख्स के लिए वह महज एक भिखारी था, लेकिन एक समय ऐसा था जब सुखिया उसी गांव का सबसे सम्मानित और धनी व्यक्ति हुआ करता था। लेकिन आज उसकी कहानी उसकी टूटी झोपड़ी और उसकी झुकी हुई पीठ तक सिमट चुकी थी। लेकिन उसका अतीत सुनने वालों को हैरान कर देता था। बहुत समय पहले सुखिया गांव का सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति था। उसकी जमीनें दूर दूर तक फैली हुई थी। उसका विशाल घर गांव में अपनी भव्यता के लिए मशहूर था। लोग उसकी ईमानदारी और उदारता के कायल थे। सुखिया ने अपने व्यापार को कड़ी मेहनत और बुद्धिमत्ता से खड़ा किया था। सुखिया की पत्नी लक्ष्मी गांव की सबसे दयालु महिला मानी जाती थी। सुखिया और लक्ष्मी ने अपने बेटे रामू को अच्छे संस्कार दिए थे। रामू परिवार की आंखों का तारा था। सुखिया का घर हर त्योहार पर रोशनी से जगमगाता और गरीबों के लिए वहां हमेशा दरवाजा खुला रहता। गांव के लोगों को लगता था कि सुखिया का यह सुखी जीवन हमेशा बना रहेगा। लेकिन समय की सच्चाई यही है कि समय कभी भी किसी के साथ स्थिर नहीं रहता। सुखिया के जीवन में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब गाँव में एक दिन एक व्यापारी आया। वह व्यापारी विदेशी सामानों के व्यापार का दावा करता था और उसने सुखिया के सामने बड़े मुनाफे का सपना रखा। सुखिया, जो अब तक अपने व्यापार में समझदारी से फैसले लेता आया था, उस व्यापारी के लुभावने वादों में आ गया। सुखिया ने अपनी सारी संपत्ति, अपनी जमा पूंजी और यहाँ तक कि अपनी जमीन भी उस व्यापारी के साथ साझेदारी में लगा दी। शुरू में सब कुछ अच्छा लगा, व्यापार से अच्छा मुनाफा आने लगा और सुखिया को लगा कि उसने सही फैसला लिया है। लेकिन समय के साथ व्यापारी का असली चेहरा सामने आ गया। कुछ महीने बाद वह व्यापारी अचानक गायब हो गया। सुखिया ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन व्यापारी का कोई अता पता नहीं था। उसके पास व्यापारी से संपर्क करने का कोई साधन भी नहीं था। यह धोखा सुखिया के लिए केवल आर्थिक नुकसान नहीं था, बल्कि एक मानसिक आघात भी था। व्यापार के धोखे के बाद सुखिया की स्थिति दिन ब दिन खराब होती गई। जिन लोगों से उसने व्यापार के लिए उधार लिया था, वे अब अपना पैसा वापस मांगने लगे। सुखिया ने अपनी जमीनें बेचनी शुरू कर दी, पर कर्ज का बोझ इतना ज्यादा था कि उसकी सारी संपत्ति धीरे धीरे खत्म हो गई। वह व्यक्ति जिसने कभी गांव भर के गरीबों की मदद की थी, अब खुद दूसरों की दया पर निर्भर हो गया। लोग जो पहले उसके दरवाजे पर आदर के साथ आते थे, अब उससे नजरें चुराने लगे। सुखिया का आलीशान घर अब बिक चुका था और वह अपने परिवार के साथ एक छोटे से कच्चे मकान में रहने को मजबूर हो गया। गांव के लोगों ने सुखिया से मुंह मोड़ लिया। जो कभी उसकी तारीफों के पुल बांधते थे, अब उसी के बारे में ताने मारते। किसने कहा था इतना लालच करो, कितना बड़ा आदमी था, देखो आज क्या हाल हो गया। ऐसे शब्द अब उसकी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। सुखिया ने हमेशा नेक दिली दिखाई थी, लेकिन उसकी बर्बादी ने साबित कर दिया कि दुनिया में लोग सिर्फ उन्हीं के साथ रहते हैं जिनके पास ताकत या दौलत होती है। सुखिया की इस हालत ने उसके परिवार पर भी असर डाला। लक्ष्मी ने हमेशा सुखिया का साथ दिया, लेकिन अब घर की हालत देखकर वह टूटने लगी। रामू, जो अब जवान हो चुका था, पिता की बर्बादी देख देख कर गुस्से और हताश से भर गया। एक दिन रामू ने अपने पिता से कहा, पिताजी, हम लोग अब इस गांव में नहीं रह सकते। लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। हमें यहाँ से दूर किसी और जगह चले जाना चाहिए। लेकिन सुखिया, जिसने इस गांव में अपनी जिंदगी बनाई थी, उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसने रामू को बहुत समझाया कि यह बुरा समय भी बीत जाएगा, लेकिन रामू को यह बात समझ में नहीं आई। गुस्से में आकर वह घर छोड़कर चला गया। लक्ष्मी ने बेटे के पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन सुखिया ने उसे रोक दिया। सुखिया ने कहा, लक्ष्मी, अगर बेटा गया है तो उसे जाने दो, वह जब चाहे लौट आएगा। हमें अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। लेकिन लक्ष्मी भी रामू को लेकर बहुत परेशान थी। कुछ दिन बाद उसने भी सुखिया से झगड़ा किया और गांव छोड़ दिया। सुखिया अब पूरी तरह से अकेला रह गया था। उसने कोशिश की कि किसी तरह वह मजदूरी करके अपना पेट पालेगा। वह दूसरों के खेतों में काम करने लगा, लेकिन उसकी बढ़ती उम्र और कमजोर शरीर ने उसे ज्यादा समय तक मेहनत करने नहीं दिया। धीरे धीरे गाँव वालों ने उसे भीख देने की आदत डाल दी। जो सुखिया कभी गरीबों को दान देता था, आज खुद दूसरों के सामने झोली फैलाने को मजबूर हो गया था। सुखिया की हालत अब ऐसी हो गई थी
कि हर दिन उसके लिए एक नई परीक्षा लेकर आता। जब वह गांव की गलियों में चलता तो लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते। उसकी झोली में जो कुछ भी आता वह उसी में गुजारा करता, लेकिन उसकी आंखों में जो दर्द था उसे कोई नहीं समझ सकता था। सुखिया के जीवन का यह अंश, उसकी बर्बादी और अकेलापन इस बात का सबूत था कि समय और परिस्थिति इंसान की पहचान बदल सकती है। उसका जीवन एक खुली किताब की तरह था, लेकिन इस किताब के पन्ने दर्द और पछतावे से भरे थे। सुखिया की झोपड़ी में सुबह की पहली किरण के साथ ठंडी हवा ने दस्तक दी। बूढ़े सुखिया के कांपते हाथों में आज भी वही चरमराती लाठी और उसकी आंखों में वर्षों का दर्द और इंतजार था। वह आज भी गांव की गलियों में भीख मांगने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन आज का दिन अलग था। वह नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी आज एक नया मोड़ लेगी। रामू, जो वर्षों पहले गुस्से में घर छोड़कर चला गया था, अब समय और अनुभव की मार झेलकर वापस लौटा। वह न तो सफल था न ही खुश। उसने जो सपने देखे थे वे अधूरे रह गए थे। उसने अपने पिता की हालत के बारे में इधर उधर से सुना था, लेकिन देखने का साहस कभी नहीं कर पाया। उस दिन उसने ठान लिया था कि वह अपने पिताजी को ढूंढेगा और उनसे माफी मांगेगा। वह गांव में दाखिल हुआ और लोगों से सुखिया का पता पूछा। लोगों ने रामू को देखकर उसे पहचान लिया और बिना ज्यादा कहे उसे सुखिया की झोपड़ी की ओर इशारा कर दिया। रामू जब उस झोपड़ी तक पहुंचा तो उसने देखा कि उसका पिता झोली लेकर बाहर निकलने ही वाला था। सुखिया की हालत देखकर रामू का दिल भर आया। उसके बूढ़े पिता, जिनकी कभी गांव में शान हुआ करती थी, लेकिन आज उनकी हालत ऐसी थी कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी दूसरों पर निर्भर होना पड़ता था। पिताजी, अपने पिताजी को बुलाते हुए रामू की आवाज कांप उठी। सुखिया ने पलटकर देखा तो उसने रामू को तुरंत पहचान लिया। उसकी आंखें छलछला उठी। अरे बेटा, तू वापस आ गया। सुखिया के कांपते होठों से बस यही शब्द निकले। रामू उनके पैरों पर गिर गया और कहने लगा, पिताजी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता। फिर भी सुखिया ने रामू को अपने गले से लगा लिया। उनकी आंखों से बहते आंसू बीते हुए वर्षों के दर्द और पछतावे को बयां कर रहे थे। उसने रामू से कहा, बेटा, मैंने तो तुझे कभी दोष ही नहीं दिया। तू मेरी आखिरी उम्मीद था और आज तुझे वापस पाकर मैं सब कुछ भूल गया हूँ। रामू ने अपनी माँ लक्ष्मी के बारे में पूछा। सुखिया ने उसे बताया कि वह अभी वर्षों पहले गाँव छोड़कर चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। पता नहीं वह अब इस दुनिया में है भी या नहीं। मैंने तो उसके आने की उम्मीद कब की छोड़ दी है। यह सुनकर रामू का दिल टूट गया और अंदर ही अंदर वह रो पड़ा। बेचारा रामू अपनी माँ से आखिरी बार भी नहीं मिल सका। उसे क्या पता था कि उसके जाने के बाद उसकी माँ भी घर छोड़कर चली जाएगी और उसके पिताजी बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। रामू के पिता के साथ समय ने बहुत बड़ा अन्याय किया। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर खूब रोए। रामू ने अपने पिता से वादा किया कि अब वह उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। रामू ने अपने पिता के साथ झोपड़ी में रहना शुरू कर दिया। वह हर सुबह गांव के खेतों में मजदूरी करता और जो भी कमाता उससे सुखिया के लिए भोजन और दवाइयाँ लाता। सुखिया, जो अब तक अपनी जिंदगी से हार मान चुका था, लेकिन अपने बेटे के साथ रहते हुए फिर से जीने की उम्मीद करने लगा। रामू ने सुखिया से कहा, पिताजी, हम इस गांव में कुछ काम शुरू करेंगे। हम भले ही गरीब हैं, लेकिन मेहनत से सब कुछ फिर से हासिल कर सकते हैं। सुखिया ने अपने बेटे के हौसले को देखकर हामी भर दी। रामू ने गांव के पुराने दोस्तों और कुछ दयालु लोगों की मदद से एक छोटी सी दुकान खोलने का विचार किया। उसने उधार लेकर गांव में चाय और छोटे मोटे सामान बेचने की दुकान शुरू की। शुरुआत में लोग उसकी दुकान पर कम आते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी मेहनत और ईमानदारी ने लोगों का दिल जीत लिया। गांव के लोग जो कभी सुखिया का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी मदद करने लगे। कुछ लोगों ने तो उसकी दुकान के लिए सामान उधार दिया, तो कुछ ने अपने खेतों से अनाज भेजा। सुखिया और रामू ने अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाना शुरू कर दिया। सुखिया ने दुकान पर बैठना शुरू किया और उसकी झुकी हुई पीठ अब फिर से सीधी होने लगी। रामू की मेहनत और सुखिया के अनुभव ने मिलकर दुकान को सफल बना दिया। एक दिन दुकान पर सुखिया का पुराना दुश्मन, वह व्यापारी आया जिसने उसे धोखा दिया था। वह भी अब बूढ़ा और कमजोर हो गया था। उसने सुखिया को देखा और शर्म से झुक गया। उसने सुखिया से कहा, पैसों के लालच में आकर मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं अब पछता रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। सुखिया ने उसे माफ कर दिया और कहा, मैंने अपनी जिंदगी से सीखा है कि बुराई का जवाब बुराई नहीं होती। जो हुआ वह मेरी नियति थी। अब मैं सिर्फ अपने रिश्तों को बचाना चाहता हूँ। सुखिया और रामू की दुकान धीरे धीरे गांव में मशहूर हो गई। उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और वे फिर से सम्मान के साथ जीने लगे। हालांकि वह पहले जैसा धनी तो नहीं हो सके, लेकिन उसका घर पहले से कहीं अधिक खुश रहने लगा था। सुखिया, जो कभी अकेलेपन और गरीबी से घिरा हुआ था,
अब अपने बेटे के साथ खुश था। उसने अपने जीवन के बाकी दिन शांतिपूर्ण और संतोष से बिताने का फैसला किया। सुखिया की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सफलता और संपत्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन उनका सही उपयोग और दूसरों के प्रति दया और मदद ज्यादा महत्वपूर्ण है। समय का पहिया कभी स्थिर नहीं रहता और बुरे वक्त में रिश्तों की ताकत ही हमें सहारा देती है। दौलत खोने से ज्यादा दर्द रिश्तों का टूटना होता है और सच्ची संपत्ति असली प्यार, विश्वास और साथ है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तब हमें यह समझने की जरूरत होती है कि आत्मविश्वास, मेहनत और एक दूसरे का सहारा ही हमें सच्ची खुशियां और संतोष दे सकता है। साथियों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी नई कहानियों को सबसे पहले सुनने के लिए घंटी वाले विकल्प पर क्लिक करके ऑल वाले विकल्प पर क्लिक करें। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है।